हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं साइंस का कक्षा 7 का लेसन 4 का नोट्स लेकर के आया हूँ। इसी तरह हम सब नोट्स दे देंगे आप लोग को। तो थोड़ा अभी मैथ्स का जो है हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं, मैथ का भी वीडियो डालूँगा। क्लास 11th क्लास 12th सबका पहले मैं एनसीईआरटी का वीडियो डालूँगा। तो धीरे धीरे मैं सारा काम आप लोग को करके दिखा दूँगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, इसी कारण मैं मैथ्स का वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि कई व्यक्ति जो है वो कमेंट किया था कि वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो इसी कारण। तो चलिए आ जाते हैं, हम लोग अपने नोट्स को जानते हैं और इस नोट्स को अच्छे से पढ़िए। और इससे होगा क्या, बेहतर सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, खास करके लिए कम्पिटिटिव वाला के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कारण इसको पढ़िए आप लोग और कॉपी में नोट्स करते जाइए, क्योंकि इसे हम अपने से खुद से बुक को पढ़ कर के एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाले हैं। इसमें कुछ भी हम अपने से ऐड नहीं किए हैं। जो भी इसमें मैटर देख रहे हैं सबका एनसीईआरटी बुक का ही है। इसी तरह हम आप लोग को 12 तक करवा देंगे साइंस का, और उसके बाद मैथ्स का भी मैं अब फ़िलहाल कुछ ही दिन के बाद जो है वीडियो डालना चालू कर दूंगा। तो पहले प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी एक मेहनत करता हूँ और आप लोग को फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसी कारण से मैंने पढ़ा उसको और अपने से नोट करके आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू। तो चलिए हम गाइस अब आते हैं हम अपने नोट्स पे। कक्षा ये 7th का अध्याय 4 है, जिसका चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो ये बेसिक सी पॉइंट, अगर आप कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानते होंगे। आजकल किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक क्लास में ही आप लोग जाने होंगे। तो चलिए अब आते हैं, कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो देखिए। एसिटिक अम्ल जो होता है सर, वो सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जैसे कोई भी एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल आपको सिरका में पाया जाएगा। तो एसिटिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल क्या है। यहाँ देखिएगा कि आप लोग फॉर्मिक अम्ल के बारे में दिया है। यहाँ फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी का जो डंक, लाल चींटी जो होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उस चींटी के डंक में पाया जाता है। कभी कभी अगर आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी पे किसी कोमल सा पार्ट पे अगर चींटी को रगड़ लेंगे तो वहाँ घाव हो जाता है। क्यों? इसी फॉर्मिक एसिड के कारण हो जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू और कुल के फल में, यानी नींबू कुल के जो भी फल होते हैं ना, जैसे नींबू कुल का फल कहने का मतलब जैसे नींबू जैसा संतरा हो गया, उसके बाद और बहुत सारा चीज़ आता है इसके, इस नींबू कुल में बहुत सारा आता है। तो ये सारे जो नींबू कुल के पौधे हैं उस सब में जो है नींबू साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लैक्टिक अम्ल जो हम लोग दही खाते हैं तो उसी में ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है, इसलिए पालक खाना चाहिए। तो हम लोग को कहता भी है खाने के लिए। पालक कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल में ये पालक पाया जाता। ऑक्जेलिक अम्ल में क्या होता है, इसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। टाइट्रिक अम्ल जो है इमली, अंगूर, कच्चे आम में, ये टाइट्रिक अम्ल को देखेंगे आप लोग इमली में, कच्चे आम में, ये सारे के सारे चीज़ पाया जाता है। और ये जो देख रहे हैं अभी सातों जो हम बताए हैं अम्ल, ये सभी अम्ल जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। यानी प्रकृति में कहने का मतलब हमारे यहाँ ये प्रकृति में पाया जाता है, इसको कोई बनाता नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त होता है। जैसे एटिकल अम्ल, सिरका जो होता है ये भी प्रकृति प्रदत्त, ये सब हमारे प्रकृति में पाया जाता है। ये इसको हम प्रकृति में पाए जाने का मीनिंग ये कि हम इसको आसानी से जो है हम लोग इस अम्ल को ले सकते हैं। अगला है क्षारक का नाम। तो क्षारक का नाम जान लेते हैं। कार्बन हाइड्रोक्साइड है। कार्बन हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, यानी जो खिड़की का कांच होता है उसमें ये यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे जानते होंगे NaOH, तो वो साबुन बनता है।
क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे वैसे इसके बारे में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूधिया मैग्नीशियम होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऊपर वाले जो अम्ल वाला है तो उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब चलते हैं हम अगले बार, यानी इसको क्या दूधिया मैग्नीशियम कहने का मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। नॉट लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, रंजक मतलब कहने का प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र के बारे में जानेंगे, तो ये अभी तो यहाँ शब्द में बहुत कम दिया है, लेकिन आगे जब हम आप लोग को 10th का नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहाँ थोड़ा सा डिटेल्स में दिया है, इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ जो ही पॉइंट दिए हुआ तो वही हुबहू डाल दिए हैं। तो आप लोग आगे 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 इसको बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। आगे है लिटमस, सबसे सामान्य रूप से उपयोग में किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है, यानी लिटमस को जो हम लोग उपयोग करते हैं ये बहुत सामान्य रूप में उपयोग होता है। इसे लाइकेनोसेक से निष्कर्षित किया जाता है। किससे निष्कर्षित किया जाता है? ये लाइकेनोसेक जो होता है ना उससे निष्कर्षित किया जाता है। आशुत जल में इसका जो है रंग मौव नील सोना होता है। जो आशुत जल होता है उसमें मौव नील सोना होता है। जब इसे अम्ल में मिलाया जाता है तो लाल, तथा जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यानी कहने का मतलब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो ये लाल हो जाएंगे, और जब इसको क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों के गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। गुड़हल कहने का मतलब अड़हुल जिसको आप लोग बोलते हैं वही फूल है गुड़हल। तो पुष्प सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और मैजेंटा क्षारकीय विलयनों में हरा देती है। वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके बाद आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे चीज़ जो है उसमें क्या होते हैं, पाया जाता है। तो ये था आप लोग को चैप्टर 4 का, क्या था ये चैप्टर 4 का जो है ये आप लोग को वीडियो था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, आगे चल के मैं इसमें बहुत सारा भी दूँगा, आप लोग को कहीं वो दिक्कत नहीं होगा। तो अभी देख लेते हैं कि कितना मिनट हुआ है, उसके बाद 7 मिनट हो चुका है। तो आप लोग इसको देखिए और जितना ही हम नोट्स देते हैं उतने को नोट कीजिए और उसको याद करते जाइए, बहुत बेहतर होगा। यकीन मानिए, आप को विश्वास नहीं होता होगा लेकिन बहुत ही अच्छा होगा ये अगर आप ऐसे करिएगा तो। थैंक यू गाइस। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं वीडियो पर जो हूँ आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का देखे होंगे वो आप देख सकते हैं डेमो के रूप में, तो उससे अच्छा बेहतर रूप से भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। कुछ ही दिनों में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।